हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस प्रोसेस, हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। क्या होता है फ्रेंड्स? हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में टू प्रोसेस एट ए टाइम होता है। लाइक हीटिंग, इट मीन्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर will increase and moisture content in the air will be reduced. Okay, so both process at a time हमें achieve होता है. How it is possible? It is possible by some certain chemical substance like silica gel and activated alumina. What it is doing, friends? It is absorbing the moisture present in the air. जिससे क्या होगा फ्रेंड्स? जिससे जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वह रिमूव होगा या जो वेपर होगा वह कंडेंस हो जाएगा, जिससे जो मॉइस्चर कंटेंट है वह रिड्यूस होगा। क्या होता है फ्रेंड्स? व्हेन या इफ एयर इज पास्ड ओवर सच केमिकल्स लाइक सिलिका जेल, मॉइस्चर कंटेंट will be removed or it will be air will be dehumidified. Okay, the moisture is condensed and give up its latent heat, raising the dye bulb temperature. Then what happened friends? जो moisture condense हुआ है, it will give the latent heat to the air. Okay, so because of this latent heat given by the water vapor to the air, जिससे जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर विल इंक्रीज। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा फ्रेंड्स? इंक्रीज हो जाएगा। नाउ हम इस प्रोसेस को साइकोमेट्रिक चार्ट में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 to 3 प्रोसेस इज प्योरली हीटिंग या सेंसिबल हीटिंग। 1 to 4 प्रोसेस इज प्योरली डीह्यूमिडिफिकेशन। बट हम चाहते हैं कि बोथ प्रोसेस एट ए टाइम अचीव हो, सो इट विल फॉलो द पाथ या प्रोसेस 1 to 2. Okay, so 1 to 2 process will give heating and dehumidification at a time. Okay, now friends, हम इस प्रोसेस को साइक्रोमेट्रिक चार्ट में देखते हैं। it will follow it will follow the path like this. Okay, so heating and dehumidification will follow path like this. So this is point number 1 and this is point number 2. So friends, यह हीटिंग कैसे हो रहा है इसमें हम देख लेते हैं। सी एट पॉइंट नंबर 1 dye bulb temperature is 25 because this bottom line show dye bulb temperature 0 degree centigrade, 5 degree centigrade, 10 degree centigrade in increasing order in the right direction. सो पॉइंट नंबर 1 पे क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। पॉइंट नंबर 2 पे क्या है फ्रेंड्स? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सो यहाँ पर जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वह क्या हो रहा है फ्रेंड्स? इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स जो प्रोसेस है उसमें हीटिंग हो रहा है। ओके, जो प्रोसेस है उसमें हीटिंग हो रहा है, दैट्स वाई ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ओके, नाउ मॉइस्चर कंटेंट। So at point number 1, moisture content is this omega 1, or we can say this is the specific humidity at point 1. Point number 2, specific humidity is omega 2. So friends, यह क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स जो मॉइस्चर कंटेंट है वह रिमूव हो रहा है, दैट्स वाई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज डिक्रीजिंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिस हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस से क्या इफेक्ट हो रहा है इन द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्रोमेट्री, हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोसेस क्या है? हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। ओके,
नाउ इन दिस प्रोसेस फर्स्ट ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या हो रहा है फ्रेंड्स, डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज मॉइस्चर कंटेंट हमारा डिक्रीज हो रहा है। ओके, नाउ फ्रेंड्स व्हाट अबाउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। सी हियर दिस लाइन इज सैचुरेटेड लाइन 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, देन अप्रॉक्स इट इज 80% relative humidity, 60% relative humidity, 40% relative humidity and 20% relative humidity. I am giving one example. Now friends, at point number 1 you see the relative humidity line is 60% and point number 2 it is showing 20%. Okay, so friends जो मॉइस्चर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस है वह क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 60% टू 20%। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स द इम्पैक्ट ऑन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी वह क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, यह क्या होगा फ्रेंड्स, डिक्रीज होगा। वेट बल्ब टेम्परेचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा फ्रेंड्स, व्हाट विल बी द वेट बल्ब temperature. So in this case see here this is the wet bulb temperature line. Okay, so wet bulb temperature line क्या हो सकता है friends, in this case constant हो सकता है, wet bulb temperature will be constant and enthalpy will be constant. Okay friends, so this is the effect on the other properties of psychrometry. होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। कहीं भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। थैंक यू।